शांति। बुद्धि को विशाल बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है बुद्धि का समर्पण। तो हमारी बुद्धि और इनकी बुद्धि में कंपैरिजन अगर देखना है तो वो आप चेक करो कि हमारी बुद्धि किस चीजों को स्वीकार नहीं कर पाती, इनकी बुद्धि ने किन चीजों को स्वीकार किया हुआ है, जो इनकी बुद्धि को गिफ्ट मिला हुआ है। क्या आपको लगता है ब्रह्मा बाबा मुरलियां रीड करते थे? क्या आपको लगता है कि ब्रह्मा बाबा हमारी तरह पढ़ते थे? बताइए, क्या आपको लगता है मम्मा हमारी तरह पढ़ती होगी? उनकी बुद्धि विशाल है, उसका बेस क्या है? उनका समर्पण। उन दोनों का समर्पण एक समान है, उसका बेस एक समान होने की वजह से उनको ये जो वरदान हम सबको मिला है, आपसे शुरू किया जाए तो लास्ट तक देखा जाए सबको यही बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। लेकिन यह विशाल बुद्धि से संकुचित बुद्धि कैसे बन जाती है? वो समर्पण में हम कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करते जाते हैं। इनका नहीं हुआ है कभी, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि इनको जिस दिन से पहले दिन वरदान मिला तो उसको ग्रहण करने के लिए सबसे पहले इन्होंने अपना समर्पण किया, अपनी मैं और मेरेपन का समर्पण किया। इसीलिए इनकी जो बुद्धि गिफ्टेड मिली है वो विशाल ही होगी, क्योंकि इन्होंने शिव बाबा को अच्छे से जाना है, पहचाना है कि वो कौन है, कैसे हैं। आज बिंदु का रूप नहीं है, आज बिंदु में सिंधु के रूप की वजह से आपको पहचानना है कि वो पॉइंट क्या है। वो पॉइंट ये है कि बाबा बिंदु है, आप भी बिंदु हो, लेकिन बिंदु के अंदर इतना सब कुछ जो ये समाया हुआ है वो हमारी समझ में क्यों नहीं आता? जबकि जैसा बाबा है हमको तो वो गिफ्ट में मिल जाना चाहिए, लेकिन वो गिफ्ट भी हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में कमी रहती है। जब तक बुद्धि का समर्पण नहीं होगा, बुद्धि में से मैं और मेरापन नहीं जाएगा, इस चीजों का आप समर्पण नहीं करते, तब तक बुद्धि विशाल नहीं हो सकती है। क्योंकि वही चीज आपको अगर बेहद की बनानी है तो हद से निकालनी पड़ती है। हद से निकाल दो उसको। अभी आपकी बुद्धि लौकिक अपने घर, अपने 2-4 लोगों के बीच में अटकी हुई है, इसलिए वो बेहद की नहीं हो पाती है, इससे वो विशाल नहीं बन पाती है, संकुचित सी हो जाती है। मैं और मेरा ही देखते रहते हो, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, इसी में ही घूमते रहती है आत्मा। मैंने क्या पुरुषार्थ किया, मेरे साथ क्या रहा, मेरे साथ क्या नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या क्या किया, यही देखते रहेंगे तो बुद्धि कैसे विशाल होगी? उस विशाल बुद्धि से आपने शिव बाबा को जानना भी है, पहचानना भी है और समझना भी है और फिर उसका कहना मानना भी है, तब जाके हम ऐसे बन पाएंगे। जरूर विचार करना आप सभी कि आज का ये पॉइंट कि बिंदु, जब भी ये लाइन आती है ना, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, तो हम एक ही बात समझ लेते हैं, बाबा बिंदी है, हम बिंदी हैं, हो गई यथार्थ पहचान। लेकिन यथार्थ पहचानने के लिए बुद्धि का विकास होना बहुत जरूरी है। समझ में आनी चाहिए बात भी तो समझ में नहीं आती। सिर्फ ये रट्टा मार लिया, बाबा बिंदी मैं बिंदी, बाबा बिंदी मैं बिंदी, हो जाएगा सब कुछ। बाबा जो मुरली चलाते हैं तो बाबा के पॉइंट्स मत पकड़िए, उसके पीछे का भाव पकड़िए, आप बाबा को यथार्थ जान जाएंगे, यथार्थ। और आपको किसी भी चीज को रटना नहीं पड़ेगा, याद ऑटोमेटिकली रहने लगेगी, क्योंकि आप यथार्थ जान चुके हो और आप ये मानते हो कि इस सिचुएशन में बाबा क्या करेंगे, उस सिचुएशन में बाबा क्या करेंगे। 2-3 तरह के किरदार होते हैं, आप वो आप वो आप वो। चलो आप चारों जो आगे बैठे आप चारों को ले लेते हो, आप कंडीशन एक समान लेकर आना, एक ही समान कंडीशन लेकर आना, लेकिन चारों को राय अलग अलग मिलेगी। क्यों? क्या बाबा आपसे कम प्यार करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं? नहीं, आप चारों की स्थितियां अलग अलग हैं। आपकी स्थिति परमान ही एक ही कंडीशन पर, राय बाबा आपको अलग अलग ही देंगे ताकि आप कुछ कर पाओ। और अगर एक ही समान की कंडीशन रख दी गई तो आप चारों में से कोई एक तो पास होगा, बाकी 3 फेल हो जाएंगे। तो ऐसी भी सिचुएशंस कई बार बनती हैं कि एक ही सीन के अंदर बाबा चारों से अलग अलग तरीके से कैसे पेश आ रहे हैं। वो बाप के प्यार में कमी नहीं है, वो हमारी स्थिति में कमी है। ये भी तो हमको परखना है।
ये तभी परख होगी जब बुद्धि का समर्पण होगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि बाबा कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों करते हैं। नहीं तो आपकी बुद्धि में चलता रहेगा क्वेश्चन मार्क और आप सवाल उठाते रहेंगे, बाबा उसके साथ तो ऐसे, मेरे साथ ऐसे, इसके साथ ऐसे। ये वो रहस्य है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब इस रहस्य को जिसने समझा वो थे ये, जिनको ये समझ में आ गया, ब्रह्मा बाबा मम्मा, इनको ये बात समझ में आ गई कि उनके पीछे का भाव क्या है। इसीलिए इन्हें कभी नहीं लगा कि बाबा ने हमें ऐसा क्यों नहीं दिया, वो क्यों दिया, इन्हें क्यों दिया, वो क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे सवाल ही नहीं उठे। ये है वो रहस्य। इसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि को कर दो समर्पित, और उस समर्पित बुद्धि से जिस घड़ी आप बाप को देखोगे, समझोगे, तो आपको हर सिचुएशन में बाबा अपने साथ ही मिलेगा और आप ये जान सकोगे कि बाबा हमेशा आपके साथ रहता है, बस आप ही इधर उधर देखते हो। जिसने ये समझ लिया वो कभी भी बाबा पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। इसको कहते हैं यथार्थ पहचानना। और इस यथार्थ पहचानने से याद आती है और ऑटोमेटिकली आती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करने बैठते हो कि इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, तो आपने पहचाना क्या है बाप को? वो कोई ऐसा नहीं है ना कि कोई पर्टिकुलर कोई शरीरधारी है कि एक के साथ एक ही जगह रह सकता है। तो बेहद का है, बेहद के बच्चों के साथ है। आज आपके साथ बैठा है तो कल किसी और के साथ बैठा है, परसों किसी और के साथ बैठा है। वो तो एक ही समय पर हर जगह अपना वो दिखा सकता है। पहचानो तो सही उसको, तब जाके आपकी बुद्धि बेहद के उस राजों को खोल पाएगी। छोटी छोटी बातों से नहीं, बड़ी बड़ी बातों में जाओ, बड़ी बड़ी चीजों के चिंतन करो। समझे? किसी ने ऐसे कहा कि ब्रह्मा बाबा के सामने अगर ये अव्यक्त महावाक्य होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। ब्रह्मा बाबा उस बीज को जान चुका था कि उसके लिए विस्तार कोई मायने ही नहीं रखता था। ये विस्तार हम बच्चों के लिए है, ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं। ये जितना भी विस्तार हो रहा है अखुट, जितना भी ज्ञान का भंडार खोला गया है, अव्यक्त महावाक्य सुनाए गए हैं, वो सिर्फ हमारी छोटी बुद्धि को विशाल बुद्धि बनाने के लिए। ब्रह्मा बाबा तो ऑलरेडी विशाल बुद्धि बन चुका था पहले दिन से, इसीलिए उसे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हमने आपसे कहा, क्या ब्रह्मा बाबा मुरलियां रिवाइज करता था? ये सवाल किसी ने नहीं किया होगा और ना ही कोई करेगा, लेकिन अब करेगा क्योंकि मैंने प्रकृति में फैला दिया। अब ये भी राज है कि प्रकृति में उठे हुए संकल्पों को कोई कैसे कैच करता है। इसके ऊपर भी मैंने आपको कई बार बताया। क्या ब्रह्मा बाबा मुरलियां रिवाइज करते थे? कोई जरूरत नहीं। ये हम बच्चों के लिए है। जैसे कहा ना, बच्चे के लिए शिक्षा है ओखली से बांधने की, माँ बाप के लिए नहीं। इसी तरह इस ड्रामा के अंदर शिक्षाएं किसके लिए हैं, किसके लिए नहीं, ये भी नोंदी हुई चीज है कि हर चीज में ब्रह्मा बाबा को ऐसे नहीं कॉपी कर पाओगे। जो बात ब्रह्मा बाबा कर सकते वो ना मैं ना आप कर सकते, वो ब्रह्मा बाबा ही कर सकते हैं। बहुत बड़ा राज है, भविष्य में खोलेंगे। बस इतना कहूंगी कि बुद्धि का समर्पण ऐसा कर दो कि बाबा उसको विशाल बुद्धि बनाने के लिए आपके सामने सारे राज खोल सके और आप उसे अडॉप्ट कर सको। एडॉप्शन होते होते, चीजों के एडॉप्शन होते होते ही, जैसे कहते हैं ना, वो भरता जाता है आपका घड़ा, बेहद में चला जाता है। इस तरह से होता है। तो बाबा को ये अव्यक्त महावाक्यों की जरूरत नहीं, क्योंकि अव्यक्त महावाक्य की स्थिति हम बच्चों के लिए है, ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं। वो तो ऑलरेडी बीज में समा गया और इसलिए उसके पास ये सारा ज्ञान आ गया। वो हमारे को देने के लिए उन्होंने गुलजार दादी का तन लिया, आधार लिया, ताकि हमको और एक्सप्लेन कर सकें कि मैं जिस स्थिति को प्राप्त किया उस स्थिति को तुम कितनी साधारणता से प्राप्त कर सकते हो। मैंने तो सिर्फ बीज को ही समझा था, तुम्हारे लिए मैं विस्तार कर देता हूँ। इसीलिए अव्यक्त महावाक्य चलते हैं जिसमें स्थिति की परिभाषा होती है। उनके पास तो बहुत विस्तार है, वो जब भी खोलने बैठे ना तो पता नहीं क्या लिख दें। इसीलिए तो कहा है ना, ब्रह्मा के पास शास्त्रों का ज्ञान, हर चीज का ज्ञान उनके पास है, हर चीज का। जहां वे भी हाथ डालें वहां पे सफलता। ऐसा अब आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में ले आए तो फिर आने वाले समय में आप दैवी शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष होंगे।
ये माँ दुर्गा, ये सब, ये आपने प्रत्यक्ष करना है, तब जाके तो साक्षात्कार होने शुरू होने। तो पहले आप उस चीज का तजुर्बा खुद कर लीजिए। ओके। ओम शांति।